नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान बताएंगे आपको किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंगफली, चना, टमाटर, उड़द और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। ध्रोल मंडी में 25 रुपए चढ़कर 6,940 रुपए पर हुए मूंगफली के सौदे। राजकोट मंडी में 50 रुपए गिरा मूंगफली का बाजार भाव। आइए शुरुआत करते हैं मूंगफली के बाजार से ही। बताएं आपको कि देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिल रही है। बीते 2 महीने की बात करते हैं तो इस दौरान मूंगफली का जो निर्यात है 1 लाख टन के पार पहुंच गया है, जो कि बीते साल के मुकाबले 35,000 टन से ज्यादा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। किस तरह से हो रहा है अलग अलग मंडियों में कारोबार, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव में उठापटक का दौर देखने को मिला। जहां ध्रोल और पोरबंदर मंडी में मूंगफली के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं राजकोट मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में नरमी देखने को मिली। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में 28 जुलाई को मूंगफली का भाव था 6,915 रुपए। 29 जुलाई को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 6,940 रुपए प्रति क्विंटल पर। इसी तरह राज्य की ही पोरबंदर मंडी में मूंगफली के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 28 जुलाई को मूंगफली का भाव रहा 6,850 रुपए। 29 जुलाई को इसके सौदे 60 रुपए मजबूत होकर 6,910 रुपए पर हुए। हालांकि राजकोट मंडी में 28 जुलाई को मूंगफली का भाव था 7,950 रुपए। 29 जुलाई को इसके सौदों में 50 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 7,900 रुपए। मूंगफली के निर्यात पर नजर डालें। एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से मई महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 2 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 38,386 टन बढ़ा है। साल 2023-24 में अप्रैल से मई के दौरान मूंगफली का निर्यात 1,22,500 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 84,114 टन रहा था। वहीं बात मूंगफली की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102.82 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की पैदावार 101.35 लाख टन रही थी। मूंगफली की उपज में हुई बढ़त का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो जाना आपने मूंगफली के बाजार का हाल। इस पर और जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी का। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत आपका। जानना चाहेंगे कि मूंगफली के बाजार को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, आगे किस ओर जाते नजर आ सकते हैं इसके बाजार भाव? जी बिल्कुल, देखिए अगर मूंगफली के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो पिछले सप्ताह हमें मिला जुला रुख देखने को मिला था जी। यही अगर हम घरेलू मांग की भी बात करते हैं तो उसमें भी हमें एक आंशिक सुधार देखने को मिला, जो लगभग 2 से 5% तक के बीच में था। लेकिन अगर हम निर्यात की ओर देखते हैं तो निर्यात मांग में अच्छी खासी बढ़त हमें देखने को मिली है। लगभग 10% तक का सुधार हमें आता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम इसका उत्पादन देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन भी जो है हमें अच्छा होता हुआ दिखाई दिया है। इन ओवरऑल फैक्टर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मूंगफली के अंदर आगे सीजनल तेजी आ सकती है। बिल्कुल, तो आगे तेजी का अनुमान है, तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं, उनके लिए सलाह क्या रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन मूंगफली के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अगस्त सितंबर में हो सकता है हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिले, जो लगभग 70 से 100 रुपए क्विंटल के बीच में रहेगी। लेकिन जैसे जैसे आगे सीजन बढ़ेगा और मांग में मजबूती देखने को मिलती है तो ये जो तेजी है लगभग 200 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, तो तेजी और भी बढ़ सकती है, तो ऐसे में इंतजार करके जरूर चलें किसान। मूंगफली की बात हो गई और इसी के साथ साहिल जी आपसे गुजारिश है कि आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। मालपुरा मंडी में 50 रुपए चढ़ा चने का बाजार भाव। पुणे मंडी में आई 50 रुपए की गिरावट।
चालू खरीफ सीजन में पिछड़ी उड़द की बुआई। पोरबंदर मंडी में 7,350 रुपए पर बिकी उड़द। अब बुलेटिन में बात करते हैं चने के बाजार की। बताएं आपको कि शनिवार को चने के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। मोरबी, ध्रोल और मालपुरा मंडी में चने के सौदों में तेजी आई, तो वहीं राजकोट और पुणे मंडी में इस दौरान चने के भाव में नरमी देखने को मिली। आवक की बात करते हैं तो बता दें कि ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। किस तरह से हो रहा है कारोबार अलग अलग मंडियों में, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। शनिवार को चने के सौदे में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। मोरबी, ध्रोल और मालपुरा मंडी में चने के सौदों में तेजी रही। वहीं राजकोट और पुणे मंडी में इस दौरान चने के भाव में नरमी के साथ कारोबार हुआ। बात इसकी आवक की करें तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। गुजरात और उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों की मंडियों में 29 जुलाई को चना बिकवाली के लिए पहुंचा। भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 28 जुलाई को देसी चने का भाव रहा 4,900 रुपए। 29 जुलाई को इसके भाव में 40 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,860 रुपए पर आ गया। जबकि राज्य की मोरबी मंडी में इस दौरान देसी चने के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 28 जुलाई को देसी चने का भाव था 4,305 रुपए। 29 जुलाई को इसके सौदे 95 रुपए मजबूत होकर 4,400 रुपए पर हुए। ध्रोल मंडी में 28 जुलाई को चने का भाव रहा 4,525 रुपए। 29 जुलाई को इसके सौदों में 45 रुपए की तेजी आई और भाव 4,570 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में चने के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 28 जुलाई को चने का भाव था 5,850 रुपए। 29 जुलाई को इसके भाव 50 रुपए लुढ़क कर 5,800 रुपए पर हुए। राजस्थान की मालपुरा मंडी में 28 जुलाई को देसी चना 4,900 रुपए पर बिका। 29 जुलाई को इसके भाव में 50 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 4,950 रुपए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन उत्पादन की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। वहीं बात चने की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान देश में चने की उपज 135.43 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। तो अभी आपने जाना कि चने के बाजार में कारोबार किस तरह से हो रहा है। आगे की परिस्थितियों का जायजा लेने के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, चने को लेकर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चने के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो चने के अंदर पिछले सप्ताह में मिला जुला रुख देखने को मिला। मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से सामान्य रूप से बनी हुई थी। इसके अलावा अगर हम घरेलू मांग की बात करते हैं तो उसमें लगभग 3 से 5% तक का हमें सुधार होता हुआ दिखाई दिया। निर्यात मांग के अंदर भी 5% तक का सुधार पिछले वर्ष के मुकाबले हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्पादन जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसका मुख्य कारण यही है कि अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण उच्च क्वालिटी की फसल हमें देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे किसानों को आप क्या करने की सलाह देंगे जिनके पास स्टॉक रखा हुआ है? बिल्कुल, किसान भाई बहन चने के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अगस्त सितंबर के दौरान हो सकता है 150 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और जैसे जैसे आगे मांग में सुधार होता हुआ दिखाई देगा ये तेजी जो है बढ़कर जो है 250 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके चने के किसान चल सकते हैं। मंडियों में निगरानी जरूर बनाए रखें। आइए हम बढ़ते हैं आगे। अब गुड़ के बाजार भाव पर एक नजर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश की बलरामपुर मंडी से करेंगे शुरुआत। तो यहाँ पर गुड़ का जो बाजार भाव है 4100 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। बाराबंकी मंडी का जिक्र करते हैं, 4,125 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए, जबकि बुलंदशहर मंडी में भाव रहा 4,550 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, बता दें ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने गुड़ के बाजार भाव का हाल। इसी के साथ बताएं वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर।
पर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं रागी के बाजार की। चालू खरीफ सीजन में रागी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 के लिए 24 जुलाई को जारी आंकड़ों के मुताबिक रागी की जो बुआई है 1,69,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि अगर हम बीते साल की बात करते हैं तो इस दौरान जो बुआई है 1,67,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक खासी सुस्त सी नजर आ रही है। शनिवार को केरल और महाराष्ट्र की ही इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। साथ ही हम आपको जानकारी दें कि बाजार भाव पर नजर डालते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक केरल की जो मंजेरी मंडी है, रागी का बाजार भाव यहां दर्ज किया गया 3,750 रुपए प्रति क्विंटल। जबकि महाराष्ट्र मंडी का जिक्र करें, महाराष्ट्र की खासतौर पर पुणे मंडी का जिक्र करें तो इस दौरान रागी के सौदे 4,150 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताया, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। रागी की उपज पर नजर डालते हैं तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कुछ कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 15,97,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की जो पैदावार है 17,01,000 टन रही थी। यानी कि इस साल रागी की उपज में 1,04,000 टन तक की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर रागी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो उपज में कमी हो सकती है, तो ऐसे में आगे किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, जानकारी के लिए फिर रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, रागी को लेकर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम रागी के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि इस वर्ष के शुरू से ही रागी के अंदर तेजी का ट्रेंड बना हुआ है। घरेलू स्तर पर उत्पादन के अंदर कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा अगर हम घरेलू मांग की भी बात करते हैं तो उसमें भी माह दर माह लगभग 2 से 4% तक की तेजी हमें देखने को मिल रही है। निर्यात की स्थिति भी पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरते हुए दिखाई दे रही है। निर्यात मांग में भी लगभग 7 से 10% तक का सुधार हमें देखने को मिला है। इन ओवरऑल फैक्टर्स को देखते हुए मैं रागी में तेजी की ही सलाह दूंगा। बिल्कुल, तो तेजी का ही अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है, तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं, उनके लिए सलाह क्या रहेगी? बिल्कुल, किसान भाई बहन रागी के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अगस्त सितंबर के दौरान हो सकता है हमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, नवंबर दिसंबर तक का इंतजार कर सकते हैं, तो रागी में जो तेजी है लगभग 300 रुपए तक आ सकती है। बिल्कुल, तो इंतजार करके जरूर चले रागी के किसान, और मंडियों में निगरानी बनाकर भी जरूर चलें। बढ़ते हैं आगे, अब एक नजर डालते हैं ज्वार के बाजार भाव पर, और शुरुआत करेंगे गुजरात की कालोल मंडी से। बता दें ज्वार का जो बाजार भाव है इस मंडी में दर्ज किया गया 4,500 रुपए प्रति क्विंटल। जी हाँ, इस मंडी में इसके सौदे 4,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। जबकि हम राजकोट मंडी का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर इसका बाजार भाव 4,700 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के पुणे मंडी का जिक्र करें तो बता यहाँ पर जो बिकवाली है 5,150 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। ये जो सभी बाजार भाव जौ के हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ज्वार का हाल आपने जान लिया, अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर बिकवाली हो रही है। अब बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं जौ के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को जौ की आवक बिल्कुल सामान्य सी रही। बात हम इसके हाजिर भाव की करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की जो मालपुरा मंडी है, बता दें यहाँ पर जौ का बाजार भाव 1,545 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि उत्तर प्रदेश की महरौनी मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। और ये जो बाजार भाव हमने आपको बताया, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब जौ की उपज पर नजर डालते हैं तो इस साल रबी जौ की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक रबी जौ की उपज साल 2022-23 के दौरान 16,87,000 टन होने का अनुमान है। जबकि साल 2021-22 की हम बात करते हैं तो इस दौरान रबी जौ की पैदावार 13,71,000 टन की रही थी। यानी कि इस साल रबी जौ की उपज में 3,16,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम बात मोटे अनाज की करते हैं तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान
मोटे अनाज की पैदावार 547.48 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन रही थी, जिसका असर मोटे अनाज में शामिल जौ, बाजरा, रागी, ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो जौ के बाजार का हाल आपने जाना अभी, इस पर भी जानकारी के लिए रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, अगर हम जौ के बाजार की बात करते हैं तो भाव आगे किस ओर जाते नजर आ सकते हैं, और साथ ही उन परिस्थितियों में हमारे किसान क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, जौ के आंकड़ों पे अगर हम नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है जी। इसकी मुख्य वजह यही थी कि अच्छे वेदर कंडीशन और मानसून के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली थी। इसी कारण जो है जौ के भावों को भी लगातार निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। घरेलू स्तर पर अगर हम मांग की बात करते हैं तो मांग में हमें सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। लगभग 3 से 5% तक हमें घरेलू मांग में सुधार देखने को मिला है। यहीं अगर हम निर्यात मांग की ओर देखते हैं तो निर्यात मांग में भी लगभग 8 से 10% तक का सुधार हमें देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए मैं किसान भाइयों को जौ में तेजी की ही सलाह दूंगा। बिल्कुल, तेजी का ही अनुमान है, तो इस किसान तेजी का फायदा उठाएं और इंतजार करके चलें। मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। जौ की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब एक नजर बाजरा के बाजार भाव पर। गुजरात की दीसा मंडी का करेंगे जिक्र। बाजरे का जो बाजार भाव है बता दें 2200 रुपए प्रति क्विंटल यहां दर्ज किया गया। राजकोट मंडी का हाल आपको बताते हैं तो 2125 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। इसके साथ ही राजस्थान की मालपुरा मंडी में बाजार भाव जो है 1905 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। ये जो बाजरा के बाजार भाव की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना अपने मोटे अनाज के बाजार के हाल के बारे में। इसी के साथ बता दें आपको वक्त हो चला है एक और छोटी सी ब्रेक का। आगे जानेंगे टमाटर और उड़द का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बात करते हैं टमाटर की। बेमौसम बारिश की वजह से टमाटर की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से इन दिनों टमाटर के भाव में तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ राज्यों की मंडियों में इस दौरान बता दें आपको टमाटर के भाव में कुछ कमी भी आई है। भाव पर नजर डालते हैं तो एक मार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में टमाटर का बाजार भाव 7,900 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। राजस्थान की जालौर मंडी में बता दें सौदे हुए 7,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। पंजाब की जलालाबाद मंडी में टमाटर 6,200 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब टमाटर की पैदावार की बात करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान कुल टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि अगर हम साल 21-22 की बात करते हैं तो समान अवधि के दौरान इसकी जो उपज है 20.69 मिलियन टन रही थी। तो टमाटर के बाजार के बारे में जानकारी के लिए एक बार फिर रुक करें कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, टमाटर को लेकर क्या कहेंगे आप?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम टमाटर के बाज़ार पे नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले 3-4 महीने के दौरान टमाटर के अंदर एक अप्रत्याशित तेज़ी हमें देखने को मिली थी। इसकी मुख्य वजह यही थी कि घरेलू स्तर पर उत्पादन में कमी दर्ज की गई थी। इसके अलावा जगह-जगह ओलावृष्टि और बारिश के कारण इसकी फसलों को भी हमें नुकसान होता हुआ दिखाई दिया। जी। घरेलू मांग की भी बात करते तो उसमें भी लगभग 5 से 7% तक की वृद्धि हमें देखने को मिली थी। फिलहाल अभी जो बाज़ार के अंदर तेज़ी है, ऐसा लग रहा है कि 15 अगस्त तक रह सकती है, क्योंकि बाज़ार में जब तक नई फसल नहीं आएगी और स्थिति जब तक सामान्य नहीं होती, भाव इसी तरीके से ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे किसानों को आप किस तरह की सलाह देंगे? बिल्कुल, किसान भाइयों को मेरी सलाह यही रहेगी कि 15 अगस्त से पहले अगर वो इस तेज़ी का फ़ायदा उठाते हुए अपना फसल बेच सकते हैं और मुनाफा बुक कर सकते हैं तो वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। नई फसल आने के बाद हो सकता है कि भावों में जो है नरमी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो ये तो बात हो गई टमाटर की। आइए बढ़ते हैं आगे, अब नजर डालते हैं प्याज के बाजार भाव पर और बताएंगे आपको महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी का हाल। तो प्याज का जो बाजार भाव है 1250 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में बाजार भाव 850 रुपए प्रति क्विंटल रहा और राजस्थान की जालोर मंडी में सौदे 1600 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए अब आखिर में बात उड़द के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। जी हां, भाव की बात करते हैं तो शनिवार को एक मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो राजकोट मंडी है, यहां उड़द का बाजार भाव 7350 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। पोरबंदर मंडी में भाव रहा 8125 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी का जिक्र करें तो सौदे 9100 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए और ओडिशा की बुनाई मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे 8000 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। ये जो बाजार भाव की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई, बता दें आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो आइए इसी के संदर्भ में हम जानकारी ले लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, उड़द को लेकर क्या कहेंगे? आगे किस तरह की संभावनाओं की उम्मीद लगा सकते हैं हम? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम उड़द के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो उड़द के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर इस वर्ष जो है उत्पादन की कमी की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा अगर हम घरेलू मांग की बात करते हैं तो लगभग 5% तक की तेजी हमें घरेलू मांग में आते हुए दिखाई दे रही है। निर्यात मांग के अंदर भी लगभग 7 से 10% तक का सुधार हमें देखने को मिला है। इन ओवरऑल फैक्टर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि उड़द के बाजार में एक बार तेजी रहेगी। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं? सलाह क्या रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन उड़द के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अगस्त सितंबर के दौरान हो सकता है हमें 50 से 70 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे आगे सीजन बढ़ता है और मांग में मजबूती देखने को मिलती है तो ये जो तेजी लगभग 150 रुपए क्विंटल तक रह सकती है। बिल्कुल, तो क्या करना है हमारे उड़द के किसानों को, अभी आपने जान लिया। और इसी के साथ साहिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अहम जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाइयों बहनों, जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों का हाल और इसी के साथ बताएं आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। देश की अलग अलग मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।